नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की एक शानदार क्लास। आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 18। इससे पहले कि दोस्तों आपने यदि 17 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जा करके देखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं। तो दोस्तों रीजनिंग को आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कुछ दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ये जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है तो इसमें हमें काउंट करना है कितने वर्ग हैं। बहुत ही शानदार लेवल से इसको काउंट करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्लियाँ, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा, ये भी हमको बताना है। और आगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 64 जिस प्रकार आपका 513 से संबंधित है उसी प्रकार 144 किसके संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। यदि आपको, ठीक है, इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, आपका हरियाणा पुलिस या बिहार पुलिस, ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र लेवल का कोई एग्जाम, CISF, CRPF, दिल्ली पुलिस, SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम, दोस्तों इन सभी एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, याद रखेंगे, रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको प्रत्येक एग्जाम में लगभग आपके सारे नंबर दिलवाता है, ठीक है। तो यदि आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों 64 जिस प्रकार 513 से संबंधित है तो आपका 144 किससे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है। आप देखेंगे कि 64 513 से कैसे आया है। तो 64 जो होता है वो आपका 8 का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 513 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप इसको देखेंगे, यदि 513 को ध्यान से देखेंगे तो क्या हम इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं 512 + 1। जब 512 + 1 लिखेंगे तो दोस्तों ये जो 512 है ये आपका 8 का क्यूब हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी में आगे चलकर लॉजिक लगाएंगे 144 में। तो कहेंगे सर जो 144 होता है वो आपका 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जिस प्रकार 8 का क्यूब +1 है, क्योंकि 8 का स्क्वायर था तो आगे 8 का क्यूब +1 है, उसी प्रकार दोस्तों आप आगे लिखेंगे 12 का क्यूब। क्या लिखेंगे, 12 का क्यूब और प्लस में 1। तो आप सभी को याद रखना है जो 12 का क्यूब होता है वो आपका 1728 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1728। और जैसे ही इसमें हम +1 करेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1729। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1729। और किस ऑप्शन में दे रखा है, तो कहेंगे यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक शानदार लॉजिक था जिसमें आगे 8 का स्क्वायर था और आगे जो आपका जो संबंध था 64 का संबंध 513 से 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब +1 था। उसी प्रकार 144 का जो संबंध होगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 1729 आ जाएगा, जो आपका आगे 12 का स्क्वायर होगा और आगे हो जाएगा 12 का क्यूब +1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और ये CPO में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विजय जिस प्रकार 05 से संबंधित है उसी प्रकार शंकर किससे संबंधित हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए विजय में क्या लिखा है, देखिए इसको आप लोग देखेंगे VIJAY, ठीक है, VIJAY लिखा है और इसको क्या लिखा गया है, 05 लिखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 05 कैसे आया है, तो V आप 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। सर आप ये कहेंगे ये किस तरह से आया है, तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर 5 है टोटल। VIJAY कितने हैं दोस्तों, 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि शंकर के हम अक्षर काउंट करें, क्या करें, शंकर के अक्षर काउंट करें तो SHANKE और R, ठीक है। तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन 7 दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका 7 दे रखा है। 07 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, जितने भी यहाँ पर आपको अक्षर दे रखे हैं उनका ही क्या दे रखा था, यानी कि टोटल संख्या दे रखी थी। आगे उसी प्रकार जो आपका शंकर लिखा है दोस्तों इसमें 7 टर्म्स है, यानी कि 7 अक्षर हैं, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए एक अंग्रेजी का, यानी कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं आपको, ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आपसे
अब एग्जामिनर का ये टॉपिक बन गया है, इस प्रकार से पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है और पूछ लेता है आपसे इनमें से विषम ज्ञात करना है। देखिए इसमें विषम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे देखिए सबसे पहले इनका नंबरिंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नंबरिंग, ठीक है। फिर अगर ना आए उससे भी तो फिर एक अन्य लॉजिक लगाते हैं, उसको आगे चर्चा करेंगे। देखिए TPLI क्या लिखा है? TPLI, टी होता है 20 पर, पी होता है आपका 16 पर और एल होता है आपका 12 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है, 09 पर, ठीक है। आगे कह रहा है YUQM, वाई होता है आपका 25 पर, यू होता है दोस्तों 21 पर और आगे होता है क्यू आपका 17 पर और एम होता है दोस्तों 13 पर, ठीक है। आगे RNJF की बात की जाए तो आर होता है दोस्तों आपका 18 पर और एन होता है आपका 14 पर और जे होता है आपका दोस्तों 10 पर और एफ हो जाता है आपका कितने पर? तो आप कहेंगे सर 6 पर, ठीक है, 06 लिख लेते हैं इसको। आगे कह रहा है SOKJ, एस होता है दोस्तों आपका 19 पर, के होता है दोस्तों आपका ओ होता है आपका दोस्तों 15 पर और के होता है 11 पर तथा जे होता है 10 पर, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे। अब इनमें से क्या आपको कोई लॉजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? -4 हुआ है। आगे क्या हुआ है दोस्तों? -4 हुआ है। आगे क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर -3 हुआ है। क्या इसमें से -4 हुआ है? जी आपका -4 हुआ है। आगे दोस्तों -4 हुआ है। आगे क्या है दोस्तों? यहाँ पर भी -4 हुआ है, ठीक है। और इसमें से घटाएं तो यहाँ पर भी -4 है दोस्तों, इसमें भी -4 है और इसमें भी -4 है, ठीक है। आगे क्या चल रहा है दोस्तों? 19 में से 5 जाएगा -4, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे तो फिर भी -4 और यहाँ पर क्या है दोस्तों? -1 है। तो इस प्रकार से हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पर कई नंबरों में देखिए 4 है और यहाँ पर माइनस कितना हुआ? 3 हुआ है और यहाँ पर -1 हुआ है। ये दो टर्म सही चल रही है लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन का लॉजिक ना बने तो आपको क्या करना है? इसको या तो वोवेल ढूंढना है या तो कॉन्सोनेंट ढूंढना है, ठीक है। तो इनमें यदि देखें वोवेल यानी कि स्वर की बात की जाए तो दोस्तों आप कहेंगे TPLI एक स्वर है, ठीक है। आगे YUQM तो यहाँ पर भी कहेंगे सर एक स्वर है। RNJF में कोई स्वर नहीं है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है SOO, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? SOKJ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक स्वर है यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन A, B और D, कौन से? A, B और D, इन ऑप्शन में क्या दे रखा है? आपका स्वर दे रखा है, ठीक है। जबकि आप कहेंगे जो ऑप्शन सी है, क्या है जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा विषम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों एडवर्टाइज के अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। ये रीजनिंग में एक शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें बताना है कि दोनों साइड काउंट करेंगे तो कितने अक्षर बन जाएंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को हम सीधा सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? आप कहेंगे एडवर्टाइजमेंट। देखिए ADVER, ठीक है, उसके बाद T, उसके बाद I, फिर क्या हो जाएगा? S, फिर E, ठीक है। जब इस प्रकार के हमको अक्षर गिनने हो तो क्या करना है? सबसे पहले आपको नंबरिंग दे देनी है। क्या दे देनी है? नंबरिंग। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? V22 हो जाएगा, E हो जाएगा आपका 5 पर, R हो जाएगा दोस्तों 18 पर, T हो जाएगा 20 पर और I हो जाएगा 9 पर, ठीक है। और उसके अतिरिक्त S हो जाएगा 19 पर और E हो जाएगा आपका 5 पर। देखिए जब यहाँ से अब हम इनको क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला यानी अक्षर वर्णमाला के अनुसार गिनेंगे तो इनमें ऐसे कितने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं, उनके बीच इतने अक्षर निकालने हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब है देखिए जैसे ABCD लिखा है, ABCD लिखा है तो इनमें से क्या है? ABCD, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? AKF, ठीक है। यहाँ पर AKFD लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या पेयर बनेंगे? तो देखिए यहाँ पर ABCD तो A और D का पेयर बन गया। इस तरह से हमको बताना है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अक्षर हैं जितने की इस युग में दे रखे हैं, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों? आप लोग देखिएगा शानदार से। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? देखिए ये रहा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हमने क्या लिखा था दोस्तों? 1 लिखा था, उसके बाद D को 4 लिखा था, V को 22 लिखा था और E को क्या लिखा था? 5 लिखा था, R को 18 लिखा था और T को 20 लिखा था। आगे क्या लिखा था? I को 9 लिखा था, S को 19 लिखा था और E को 5 लिखा था। तो देखिए यहाँ पर हम जब गिनेंगे, यहाँ पर गिनेंगे तो क्या है? 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने गिना, यहाँ पर गिना तो 4 के बाद क्या बना दोस्तों? आपका 9 का पेयर बने, ठीक है। तो ये एक पेयर आपका बन चुका है। अब देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। कह रहा है 22 के बाद कोई बड़ा है? नहीं है, 22 से कोई बड़ा नहीं है तो ये पेयर नहीं बनेगा। आगे कह रहा है 5 को यहाँ से देखेंगे 6, 7, 8,
तो कोई नहीं बना है। आगे 6 7 8 9 10 तो यहाँ भाई नहीं है। अब आगे 18 से देखते हैं, तो 18 से यदि देखें दोस्तों, 18 के बाद 19 20 21 22 तो यहाँ पर नहीं बना। आगे देखते हैं 19 20 21 22 कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। आगे दोस्तों अगर 20 से देखेंगे तो 20 से 21 22 23 21 22 23 24 25 कोई भी पेयर नहीं बन रहा है इनमें दोनों में। आगे 9 से एक बार फिर से देखते हैं, तो 9 से देखें 10 11 नहीं बना, 11 10 11 12 13 14 15 ठीक है, इनमें से भी कोई पेयर नहीं बना, यानी कि 9 का भी कोई पेयर नहीं बना। और 19 का देखें तो 19 से 20 आता है, 19 से 20 आता है, 21 22 23 24 25 26 कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, और एक बार 5 से फिर चेक कर लेते हैं, 5 और बचा है, 5 से चेक करते हैं दोस्तों। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बनना, केवल हमको एक पेयर मिला जो कि 4 से 9 के बीच मिला। 4 से 9 के बीच मिला तो हम कह सकते हैं केवल एक पेयर है। क्या है दोस्तों, एक पेयर बना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में केवल एक ही ऐसा युग्म है, एक ही ऐसा अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसको लिखा था डी और आई के बीच पेयर बना है, किस किस के मध्य, डी और आई के बीच। डी से गिनेंगे आई तक तो आई आपका उसी स्थान पर आएगा जिस वर्णमाला में जिस प्रकार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बिहाइंड शब्द में ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों का क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है बिहाइंड, क्या दे रखा है इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, आप कहेंगे बिहाइंड दे रखा है, और जैसे ही हमें बिहाइंड दिखाई दिया तो हमसे क्वेश्चन में कह रखा है इस बिहाइंड का हम इससे कितने स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं जिनमें अक्षरों का क्रम भी न बदले, यानी कि जो प्रश्न के अनुसार क्रम दे रखा है यही क्रम हमारा रहना चाहिए। ठीक है, उसके अतिरिक्त आगे कह रहा है ये तो क्रम भी ना बदले और कह रहा है प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग हो, तो यानी कि हमें एक अक्षर को 2 बार प्रयोग करने का भी मौका नहीं दे रहा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने पेयर बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले एक पेयर बनाएंगे बीई का। किसका बनाएंगे, बीई का। ठीक है, बीई का एक पेयर, क्या बन गया, पेयर बन गया, यानी कि एक स्वतंत्र शब्द बन गया। बीई एक स्वतंत्र शब्द होता है जिसको हम वर्ब बीई कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा बी वर्ब होती है जो, वो आपका बीई हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या बन जाएगा, हिंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिंद बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे यहाँ पर अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करना है, तो दूसरी बार वरना हम इन बना लेते, इनमें 2 बार आपका प्रयोग हो जाएगा। किसका, ये यहाँ पर इन एक बार हो चुका है तो दूसरी बार, लेकिन हमको अक्षरों का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम केवल 2 ही ऐसे स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। बिहाइंड में केवल 2 स्वतंत्र शब्द बनेंगे। कौन कौन बनेंगे, एक तो बीई बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एचआई बनेगा। देखिए आगे बना सकते हैं, लेकिन उसने क्या कह रखा है, आगे प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है, इनमें से कोई भी अक्षर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका केवल 2 ही पेयर बनेंगे, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर केवल 2 स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें आपका अक्षरों का क्रम भी नहीं बदल रहा है और क्या है, प्रत्येक अक्षर का एक बार ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बिहाइंड में केवल 2 स्वतंत्र शब्द बन रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार आएगा। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार बिठाना है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसको हम सोल्व करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी अंग्रेजी अक्षर आ जाते हैं तो इसको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, वर्णमाला के अनुसार, तो वर्णमाला के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर आपका डी दे रखा है, डी दे रखा है, डी दे रखा है, सभी में डी मिल रहा है, तो इससे छूने की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आगे कह रहा है आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, आर दे रखा है, आर सभी में आर भी दे रखा है। ठीक है, डी आई आर, डी आई आर, डी आई आर, डी आई आर। ठीक है, आगे ई सी टी, ई सी टी, ई सी टी, ई सी टी, यानी कि डायरेक्ट तो सभी में दे रखा है, डायरेक्ट सभी में दे रखा है, तो इसको इससे हमें परेशान नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, टी के बाद ओ दे रखा है, टी के बाद ओ आता है आपका 15 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ओ दे रखा है जो कि आपका 15 पर आता है। ठीक है, और आगे दे रखा है आई, आई क्या होता है दोस्तों, आई आपका 9 पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आई दे रखा है दोस्तों, ये भी आपका 9 पर आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आर, आर जो कि आपका 18 पर आता है, और आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आपका यहाँ पर भी आर दे रखा है, तो ये भी आपका 18 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखें तो इनमें से देखें तो वी दे रखा है, दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है, वी।
ठीक है। वी को देखेंगे, वी आपका 22 पर आता है और आपका आगे क्या दे रखा है, इसमें आई के बाद ओ दे रखा है, ओ आपका कितने पर आता है, तो 15 पर। तो हम कह सकते हैं जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये आपका यानी कि ऑप्शन डी से जो ऑप्शन शुरू होगा वही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी का मतलब है 4 से शुरू होने वाला राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 कट जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 तो शुरू हो गए, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, 4 के बाद 4, यहाँ पर देखिए ये पहले नंबर का था यानी कि ए था, और ये दूसरे नंबर का था यानी कि बी था, और ये तीसरे नंबर का यानी सी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी था यानी कि 4। तो 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, आपका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 आया है और यहाँ पर 22 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा। 4 के बाद 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि चेक करना है तो इसको पूरा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब कौन सा आएगा, 1 नंबर दे रखा है, तो 1 नंबर में आर के बाद आई है, आई आता है 9 पर, और यहाँ पर वाई है, वाई आता है 25। तो यहाँ पर 1 नंबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि DCAB। ठीक है, DCAB कहने का मतलब है 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन 2 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, विक्ट्री को किस प्रकार से लिखा है, इसी को हमको लिखना है। देखो यहाँ पर यदि हम विक्ट्री को लिखें, किसको लिखें, विक्ट्री को, तो ये लिखा आपका विक्ट्री, क्या लिखा, विक्टोरी। ठीक है, विक्ट्री लिखा, ये लिखा विक्ट्री, और इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है इसको CIVSYRO। देखिए यहाँ पर एक शानदार लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर यदि आप लोगों ने समझ लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझना है क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, विक्ट्री, और यहाँ पर लिखा है CIVSYRO। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, VIC लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, CIV। तो यानी कि यहाँ पर नंबरों की हेरा फेरी चल रही, क्या चल रही दोस्तों, नंबरों की हेरा फेरी। देखिए कैसे नंबरों की हेरा फेरी चल रही, देखो C का C है, V का V है, और दोस्तों I का I हो गया। ठीक है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर T के बाद आया S, तो कह सकते हैं T20 पर S19 पर, यानी कि -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो पेयर चल रहा है ये आपका नंबरों का हेरा फेरी चल रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह से ट्रेटर को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, देखो ये लिखा आपका ट्रेटर, 1 मिनट, यहाँ पर पेन का कलर एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं। ये आपका लिखा ट्रेटर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेटर। तो जैसे ही हमने ट्रेटर लिखा, TRAITOR, तो हमको क्या करना है, पहले 3 नंबरों में हेरा फेरी और लास्ट के 3 नंबरों में हेरा फेरी। तो इस प्रकार से जब इन नंबरों में हम हेरा फेरी करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आर आपका सीधा रहेगा, क्या रहेगा, आर आपका सीधा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका आई सेम था, तो आर तो यहाँ पर रहना ही रहना है। ठीक है, क्या रहना है, आपका आर रहना है। उसके बाद आप क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका टी आ चुका है। तो ART से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो 2 ऑप्शन कट चुके हैं, केवल बचे बी और सी। और बी और सी में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है, आई होता है 9 पर, तो इसमें -1 हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है, तो यहाँ पर भी -1 ही होगा। ठीक है, जैसे ही -1 करेंगे दोस्तों, आप कहेंगे यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ पर ART के बाद H किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है, केवल ऑप्शन सी में आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर R रख देंगे, यहाँ पर T रख देंगे, और O को क्या रख देंगे, बीच में रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका R, फिर आपका O का O हो गया, और T का T हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा पेयर, ARTHROT, जो कि आपका एज इट इज ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा एक अनुक्रम गलत है। ये एक श्रृंखला है और यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा अनुक्रम गलत है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 9 से क्या आया, 15, 15 से आया 24, 24 से आया 34, 34 से आया 51, और 51 से क्या आया दोस्तों, 51 से आया है आपका 69। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें तो दोस्तों 9 से आए हम 15 पर, 9 से जैसे ही 15 पर आए तो हमने क्या किया, +6 किया। ठीक है, यहाँ पर +6 किया। आगे जैसे ही 15 से हम आगे चले, तो 15 से आगे चले 24 पर पहुंचे, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, +9 कर दिया। ठीक है, +6 +9। अब यहाँ पर 24 से जा रहे हैं कहाँ पर दोस्तों, 24 से जा रहे हैं हम लोग कहाँ पर, 34 पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस दोस्तों 10 करना पड़ा। ठीक है, और आगे क्या हुआ है, आगे आपका 51 से 69 हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्लस क्या हुआ है, 18 हुआ है। ठीक है, +18 हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप कहेंगे सर
प्लस आपका कितना हुआ है 17 हुआ है। तो ये तो कोई पेयर बनता नहीं दिखाई दे रहा। इससे कौन सा ऑप्शन बन सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि यदि हम एक खेला करें, कौन सा खेला करें, ये जो आपको 34 दिखाई दे रहा है, ये जो 34 दिखाई दे रहा है, मुझे तो लग रहा है यही गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं ये 34 के अलावा और कोई गलत है, इस पेयर को बताइए आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पर रोकिए और सॉल्व करिए कॉपी में और बताइए कौन सा गलत है। देखिए मुझे तो यहाँ पर 34 गलत लग रहा है। यदि 34 के स्थान पर हम रख दें दोस्तों किसको, 24 के बाद देखिए 6 3 9 9 3 12, ठीक है, 24 के बाद 12 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम दोस्तों 34 के स्थान पर 36 रख दें तो ये आपकी क्या श्रृंखला बन सकती है? देखिए यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनी है, 9 के बाद आपका 15 के बाद आपका 24, ठीक है, 24 के बाद दोस्तों क्या करना है हमको, 24 के बाद यदि हम लिख दें 36, 34 के स्थान पर क्या लिख दें 36, 36 के बाद क्या हो जाएगा 51 और 51 के बाद 69 हो जाएगा। तो ये पेयर क्या बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर +6 हो गया, प्लस आपका 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर +12 हो गया, और 12 के बाद कितना हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा पेयर बन चुका है। देखिए यहाँ पर क्या चला, 6 3 9 3 12 3 15 3 18। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा है आप लोग अच्छे से देखेंगे। यदि 34 के स्थान पर हम 36 रख दें, 36 रख दें तो हमारी एक श्रृंखला बनती है जो 6 9 12 15 18 की बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 34 यहाँ पर क्या है, 34 नाम का अनुक्रम क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन ए के अनुसार 34 हमारा इस श्रृंखला का गलत अनुक्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। कह रहा है बिंदु ए बिंदु बी के 20 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु सी के 15 मीटर पश्चिम में है, और बिंदु ई बिंदु डी के 45 मीटर दक्षिण में है, बिंदु सी बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में है, बिंदु एफ बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में है, बिंदु जी बिंदु बी सी के मध्य बिंदु है, बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु जी की किस दिशा में कितनी दूर स्थित है। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन से। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहली लाइन आप लोग पढ़िए। कह रहा है बिंदु ए, बिंदु कोई ए है, वो बी के 20 मीटर पूर्व में, यानी कि ए नाम का बिंदु है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है, कौन सा ए बिंदु है, और ए बिंदु आपका 20 मीटर है, 20 मीटर पूर्व में है। कितने मीटर है, आप कहेंगे सर 20 मीटर पूर्व में है, और किसके है, तो बी के पूर्व में है। ठीक है, 20 मीटर बी के पूर्व में हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे की लाइन क्या, बी ए से संबंधित कोई दे रखी है, यहाँ पर डी सी दे रखा है, आगे क्या ई डी दे रखा है, सी बी, देखो यहाँ पर सी बी लाइन दे रखी है। अब इस लाइन को पढ़िए, बिंदु सी बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में। देखो ये आपका बिंदु बी है, ये बिंदु बी के उत्तर में कौन है, बिंदु सी है। ठीक है, तो बिंदु बी के उत्तर में है कौन, बिंदु सी। ये आ गया बिंदु सी, और कितनी दूरी कितनी है, तो कह रहा है 30 मीटर उत्तर में। ठीक है, 30 मीटर उत्तर में। इसको एक बार फिर से पढ़िए, बिंदु सी बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में, बिंदु सी ये हो गया आपका, बिंदु बी के कहाँ पर हो गया, 30 मीटर उत्तर में। ठीक है, ये आपका पेयर बन चुका है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर सी से संबंधित कोई ढूंढिए। यहाँ पर कह रहा है बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में, बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में कौन है, तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ये आपका हो गया 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर हो गया, और क्या कह रहा है, डी आपका बिंदु डी बिंदु सी से क्या हो गया दोस्तों, 15 मीटर पश्चिम में हो गया। अब आगे यहीं पर डी के सापेक्ष दे रखा है कि कोई बिंदु ई है, वो डी के 45 मीटर दक्षिण में, कितना 45 मीटर दक्षिण में दे रखा है दोस्तों, कौन सा, बिंदु ई। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका बिंदु डी, और बिंदु डी के दक्षिण में आपका कौन हो जाएगा, क्या रखा है, बिंदु ई नाम का कोई बिंदु है, किस नाम का, ई नाम का, और ये कितनी दूरी पर है, ये 45 मीटर साउथ में हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर ये लाइन हो चुकी, ये भी लाइन हो चुकी। अब कह रहा है बिंदु एफ बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में, ये रहा बिंदु ए, और बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में। ठीक है, बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में हो गया बिंदु एफ। ठीक है, ये भी हो गया आपका बिंदु एफ, कितना हो गया, 15 मीटर उत्तर में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, किसके उत्तर में हो गया, तो कह रहा है ए के उत्तर में हो गया बिंदु एफ। ठीक है, 15 मीटर उत्तर में। अब कह रहा है जी बी और सी का मध्य बिंदु है, बी और सी कहाँ पर है, देखिए कलर पेन चेंज करते हैं। कह रहा है ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों को मध्य बिंदु जो है वो आपका कौन है, बिंदु जी है। बिंदु जी आपका बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है। तो बिंदु जी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु बनाएंगे तो ये 15-15 मीटर के कट लगेंगे। 30 मीटर की पूरी हाइट है, तो 15-15 मीटर के लगेंगे दोस्तों। तो ये आपका कौन हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु जी किस दिशा में कितनी दूर स्थित है। ये रहा आपका बिंदु एफ, और बिंदु एफ के सापेक्ष निकालना है जी। कौन निकालना है, जी। और जैसे ही बिंदु एफ के सापेक्ष जी निकालेंगे तो आप कहेंगे ये लेंथ आ गई। कौन सी लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ। इसको आप लोग गौर से देखिए, ये जो लेंथ है
ये आपकी आ चुकी है बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु जी। लेकिन अब हमको सॉरी ये दिशा आ रखी है, ये आपकी दिशा आ रखी है और दिशा जैसे ही आ गई तो कितनी कौन सी दिशा है, ये रही आपकी। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप बना लिया करिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो बना लीजिए ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ। तो ईस्ट में आपका हो गया एफ, ये आपका एफ है और एफ के किस दिशा में है, पश्चिम में है, ठीक है। तो पश्चिम में कौन कौन ऑप्शन दे रखे हैं, आप कहेंगे सर पश्चिम में केवल ये दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी कट जाते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है दोस्तों कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ पर जब ये दूरी ये आपकी 15 है, ये 15 है, तो यहाँ पर भी आपकी 20 और 20 ये दूरी समान हो जाएगी। तो हम कहेंगे दोस्तों बिंदु जो जी है वो एफ के सापेक्ष 20 मीटर पश्चिम में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। एसएससी सीपीओ का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन शानदार है, हो सकता है एग्जाम में दोबारा फिर से पूछ ले, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से कह रहा है दोस्तों राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है और जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन है, ये बताना है हमको, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर देखें तो एकदम बेसिक लेवल से देखिए, राम नाम का कोई व्यक्ति है वो श्याम का भाई है। देखिए ये रहा आपका राम, ये राम नाम का व्यक्ति है, किसका भाई है, तो श्याम का भाई है, ठीक है, श्याम का भाई है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है राम और श्याम क्या हो जाएंगे, आपके मेल हो जाएंगे। आगे कह रहा है महेश राम के पिता हैं, राम के पिता कौन हो जाएंगे, ये रहा राम, राम के पिता कौन हो जाएंगे, M4 महेश, M4 महेश करेंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेल होगा तो प्लस और फीमेल होगा तो माइनस, ठीक है। अब आगे कह रहा है जगत, जगत नाम का कोई बंदा है वो प्रिया का भाई है और प्रिया नाम की जो मतलब लड़की है वो आपकी श्याम की पुत्री है। तो ये रहा आपका श्याम और श्याम की पुत्री कौन हो जाएगी, आपकी प्रिया हो जाएगी। P4 प्रिया आपकी श्याम की पुत्री है, लेकिन आगे पिछली लाइन में दे रखा था जगत नाम का जो लड़का है वो आपका प्रिया का भाई है। तो ये रही प्रिया और प्रिया का भाई कौन हो जाएगा, G4 जगत हो जाएगा, ठीक है, J4 जगत मान लीजिए। ये रहा आपका जगत और जगत के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब कह रहा है दोस्तों जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा देखें तो जगत के पिता तो हो गए श्याम और श्याम का भाई है R यानी कि राम, तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जगत के चाचा कौन हो जाएंगे, राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में वीरा प्रारंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता नाम की लड़की है, आरंभ से 14वीं तथा अंत से 20वीं है, तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको देखिए यहाँ पर दो पंक्तियां दे रखी हैं, क्योंकि लास्ट में क्या कह रखा है, दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो पहली पंक्ति आपकी ये रही, ये आपकी पहली पंक्ति रही और इस पहली पंक्ति में कोई वीरा नाम की लड़की है जो आपकी प्रारंभ से, कहाँ से याद रखेंगे, देखिए ये आपकी पंक्ति है और इस पंक्ति में ये आपका मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा, स्टार्टिंग, और ये एंड पॉइंट है, ठीक है, SE मान लेते हैं। तो यहाँ पर वीरा नाम की कोई लड़की है, कौन सी, V4 वीरा नाम की लड़की है। इसकी आगे से रैंक कितनी है दोस्तों, 12 है, लेकिन यही रैंक इसकी पीछे से कितनी दे रखी है, आप कहेंगे इसकी रैंक दे रखी है 19, ठीक है। और आगे एक और क्वेश्चन है, एक और पंक्ति है और इस पंक्ति में क्या क्या रखा है दोस्तों, एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता, क्या नाम है, सुनीता, ठीक है, ये भी SE मान लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर स्टार्टिंग हो गया, ये आपका एंड हो गया, ठीक है। और सुनीता नाम की कोई लड़की दे रखी है, यहाँ पर कह रहा है सुनीता नाम की लड़की आरंभ से 14वीं है, यानी कि प्रारंभ से ये 14वीं हो जाएगी। 14वां स्थान है किसका, S4 सुनीता का, और अंत से यही इसका स्थान जो है ये कितना है, 20वां है, ठीक है, 20वां है, ठीक है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 19 और 12 को जोड़ा कितना हो गया, आप कहेंगे 31 हो गया। क्या इसमें 31 लड़कियां हैं, नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपकी वीरा नाम की लड़की थी ये 2 बार काउंट हुई है, पीछे से भी हुई है आगे से भी हुई है, तो इसलिए इसको एक माइनस कर देंगे। तो कितनी हो जाएंगी, पहली लाइन में आपकी कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 31 माइनस 1 30 हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे इसको देखिए 20 और 14 जोड़ा जैसे ही हमने कितना आया दोस्तों, आप कहेंगे 34 आया, लेकिन जो आपकी सुनीता थी वो 2 बार काउंट हो गई, इसलिए इसको एक माइनस किया, तो कितने हो गए आपके यहाँ पर 33 हो गए। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा कि दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो जैसे ही दोनों पंक्तियों में देखेंगे 30 और 33 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 30 और 33 जोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे तो आपका 63 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 सही उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में एक व्यक्ति की 2 कंडीशन दी रखी हो तो दोनों कंडीशन को जोड़ देना है, आगे और पीछे की, और उसमें एक माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, हमने बताया कि दोस्तों वो लड़का पीछे भी काउंट हो जाता है और आगे भी काउंट हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी पर्सन हो, वो यदि उसकी दोनों साइड से कंडीशन दे रखी है, दोनों साइड से उसका स्थान दे रखा है, तो दोनों साइड से उसका स्थान आपस में जोड़ देना है और -1 कर देना है, ठीक है। तो दोनों जब हमने सॉल्व की तो एक में 30 आए, एक में 33 आए, दोनों पर से आपसे 63 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 5 दोस्त अरुण, बाला,
चीनू, दिनेश, एंग्लो उत्तर की ओर मुँह करके एक बेंच पर बैठे हैं। 5 कोई दोस्त हैं, वो आपके कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो कह रहा है अरुण बाला, दिनेश, चीनू और एंग्लो। ये जो लड़के हैं दोस्तों, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ पर बैठे? उत्तर की ओर मुख करके। शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए, और आगे कह रहा है अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण नाम का बंदा बाला के बगल में, दिनेश नाम का बंदा चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश एंग्लो साथ में नहीं बैठे। दिनेश और एंग्लो की आपस में लड़ाई है, तो ये साथ में नहीं बैठे। कह रहा है आगे एंग्लो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। जानू कौन है? चीनू। ठीक है, यहाँ पर जानू नहीं होगा, यहाँ पर चीनू हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं स्थान से दूसरे बैठा है, और अरुण बाला के दाएं ओर बैठा है। तो दिनेश कहाँ बैठा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ही लाइन देखते हैं। यहाँ पर एक हमने क्या बनाई? पंक्ति बनाई। और पंक्ति में दोस्त कितने हैं? 5 दोस्त हैं। तो 5 दोस्तों के 5 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और आपका ये 5वां स्थान। ठीक है, 5वें स्थान पर 5 दोस्त बैठाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण बाला के बगल में बैठा है, तो नहीं बता सकते। देखिए, यहाँ पर एक लास्ट में लाइन दे रखी थी, एंग्लो नाम का बंदा है, बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। तो जैसे ही बायां देखेंगे, ये आपका रहा बायां और ये रहा आपका दायां। ठीक है, ये बायां और ये दायां, और बाएं सिरे पर कौन बैठा है? A4 एंग्लो बैठा है। ठीक है, E4 एंग्लो मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ई मान लीजिए, क्योंकि अरुण दे रखा है वहाँ पर। तो E4 एंग्लो दे रखा है, जो कि बाएं सिरे पर बैठा है। अब कह रहा है दोस्तों, दिनेश और एंग्लो साथ नहीं बैठे, तो यहाँ पर दिनेश आपका नहीं आ सकता है। ठीक है, तो दिनेश नहीं आएगा, तो आगे एंग्लो से संबंधित कोई लाइन है? अब बताइए, कोई एंग्लो से संबंधित लाइन है? आगे क्या रखा है? देखो, यहाँ पर क्या रखा है? दिनेश और चीनू बगल में बैठे। दिनेश और चीनू बगल में है, तो दिनेश और चीनू यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर दिनेश और चीनू यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे क्या दे रखी है? पहली लाइन आपकी, एक बेंच पर बैठे, अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण नाम का बंदा है, B4 बाला के बगल में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन नहीं आ सकता है? दिनेश नहीं आ सकता, क्योंकि कह रहा है दिनेश एंग्लो के क्या है दोस्तों? ये साथ नहीं है। ठीक है, दिनेश एंग्लो के साथ नहीं है। एंग्लो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर चीनू है। देखो, ये लाइन दे रखी है, यहाँ पर हमने मिसटाइपिंग कर दी है, यहाँ पर चीनू होगा। ठीक है, जानू नहीं होगा। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये रहा दायां, और दाएं से दूसरा कौन हो जाएगा? ये। तो ये आपकी कंडीशन बन जाती है चीनू की। किसकी? तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये कंडीशन आपकी खत्म हो जाएंगी, ये वाली खत्म हो जाएगी। तो चीनू का स्थान पक्का हो चुका है। और चीनू के दोस्तों कह रहा है साथ में कौन बैठा है? चीनू के साथ में दिनेश बैठा है। तो दिनेश यहाँ भी आ सकता है, और दिनेश यहाँ भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है दिनेश। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक और लाइन दे रखी, अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण नाम का बंदा बाला के बगल में बैठा है। दिनेश दोस्तों, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। तो चीनू के बगल में ये दिनेश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, लेकिन क्लियर में अरुण बाला देने हैं। तो अरुण बाला तो साथ में एक ही जगह आ सकते हैं। तो अरुण बाला की कंडीशन केवल ये वाली होगी। कौन सी? ये वाली। ठीक है, ये वाली, या तो अरुण यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये बाला होगा, या तो फिर अरुण यहाँ पर होगा, यहाँ पर बाला होगा। ठीक है, अब इसको आगे एक और लाइन शेष बची है। कौन सी? कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण बाला के बगल में हो चुका है। और कह रहा है दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में हो चुका है। आगे कह रहा है दिनेश एंग्लो साथ नहीं है, तो दिनेश एंग्लो भी साथ नहीं है। आगे कह रहा है एंग्लो बाएं सिरे पर बैठा है, और आगे कह रहा है चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण बाला के दाएं बैठा है। अरुण नाम का बंदा है, वो बाला के दाएं बैठा है, B4 बाला के दाएं। तो यहाँ पर आपका ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, कौन सी नहीं बनेगी? तो ये वाली नहीं बनेगी, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, कह रहा है जो अरुण नाम का बंदा है, अरुण नाम का बंदा क्या कह रहा है? अरुण नाम का बंदा है बाला के क्या बैठा है? दाएं बैठा है। ठीक है, ये बाला रहा, B4 बाला, B4 बाला, B4 बाला, और बाला का दायां हो जाएगा ये। तो बाला के दाएं कौन हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बनेगी EBACD। ठीक है, ये EBACD बनेगी। कह रहा है दोस्तों दिनेश कहाँ बैठा है? दिनेश ये रहा दिनेश। तो दिनेश कहाँ पर बैठा है? कह रहा है ये रहा आपका दायां सिरा। तो दाएं छोर पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर कहीं हमने मिसटाइपिंग तो नहीं कर दी, गलती तो नहीं कर दी। कह रहा है एक लास्ट लाइन बची थी, अरुण बाला के दाएं बैठा है, B4 बाला, और बाला का जो दायां होगा दोस्तों वो तो यही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो सकता है। देखिए, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही इसका सही उत्तर है। इसको एक बार बैक करके जरूर देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। नासिर नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। इसी वर्ष रेहान का जन्मदिन किस दिन आएगा? किस दिन आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा, कुछ नहीं पूछा, केवल ये पूछा कि यदि 18 मई को, ऐसे क्वेश्चन दे सकता था। 18 मई को गुरुवार है, 18 मई को गुरुवार है, तो बताना है 19 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा बताना है। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या करना है? हमको विषम दिन निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 18 मई है, तो मई लिखना है।
मई के बाद आपका जून आता है, जून के बाद आपका जुलाई आता है, फिर आपका हो जाता है अगस्त, ठीक है। और अगस्त में कहाँ तक जाना है, 19 तारीख तक। जुलाई में आपके जो 31 दिन होते हैं ये लिखने हैं, जून में आपके 30 दिन होते हैं ये लिखने हैं, और मई में शेष कितने दिन बचे, तो मई होती है 31 की 18 चले गए, कितने बचे दोस्तों आपके बचे यहाँ पर 13 दिन, ठीक है। कितने बचे, 13 दिन। तो ये सभी को जोड़ देना है और 7 से भाग दे देना है। जैसे ही इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 19 50 हो जाएगा, 50 30 80 13 93, यानी कि 93 में भाग देना है 7 का, कितना 7 का। जैसे ही 7 का भाग देंगे तो आपका जाएगा 7 51 7 बचा 2, ठीक है। 7 51 7 बचा कितना 2, और कितना हो जाएगा 21, 7 3 21, शेष फल 2, कितना बचा, शेष फल 2 बचा आपका। शेष बचा 2 और किस में जोड़ देना हमको, ये शेष गुरुवार में। जैसे ही गुरुवार में शेष 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, शनिवार आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्लियां। कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्लियां में कौन सा डायग्राम आना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है, उसको लगता है कुत्ते को हम पाल लेते हैं, और बहुत सारे हमने लोग देखे हैं वो बिल्लियों को पाले रखते हैं, तो वो क्या करता है, इस तरह से ढूंढता है पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, ठीक है। तो क्या हो जाता है इसका सही उत्तर। लेकिन ये दोस्तों गलत है। ये क्या है, गलत है। देखिए अब क्यों गलत है इसको हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका पालतू जानवर है, क्या है आपका पालतू जानवर। तो जो पालतू जानवर है दोस्तों वो आपका, ये मान लीजिए क्या है आपका पालतू जानवर, ठीक है। ये आपका हो गया पालतू जानवर। और क्या आपको पता है कि सारे के सारे पालतू जानवर क्या होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, नहीं होते। तो मान लीजिए ये इतना इतना सा जो पार्ट है, इतना इतना सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, बहुत सारा ऐसा जानवर होता है जो कुत्ता बिल्ली नहीं होता, ठीक है। कुत्ता बिल्ली नहीं होता। कैसे नहीं होता है, देखो हम गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, बहुत सारे लोग घोड़ा रखने का शौक रखते हैं, वो भी पालतू जानवर है, ठीक है। बहुत सारे लोग डंकी रखते हैं यानी गधा रखते हैं, वो भी पालतू जानवर है। तो इस प्रकार से पालतू जानवर बहुत सारे जानवर आ जाएंगे, ना कि कुत्ता बिल्ली। तो इसको हम बना देते हैं कुत्ता। क्या बना देते हैं, कुत्ता। और आप कहेंगे सर कुत्ता तो पालतू जानवर होता है, तो इसको सारा का सारा आना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते हैं दोस्तों, क्या आपने देखा है चौराहे गलियों पर कई सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, क्या वो सारे के सारे पालतू हैं, नहीं है। वो कुछ आवारा हैं, कुछ पालतू हैं। तो मान लीजिए ये जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ठीक है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका कुत्ता, वह कुत्ते हैं जो पालतू जानवर हैं, ठीक है। और आगे उसी क्रम में सेम ऐसा ऐसा यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सर बहुत सारी बिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो आवारा फिरती हैं, जो हमारे हाथ में ही नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो बिल्लियाँ जो पालतू जानवर हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। वो बिल्लियाँ इसमें आ जाएंगी और ये क्या है आपकी बिल्ली हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका एक मिनट, बिल्ली, ठीक है। ये इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो दोस्तों यही बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्किल, आधा सर्किल, फिर एक सर्किल। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है। एक शानदार क्वेश्चन है, इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जब भी इस प्रकार का आपको आकृति दे दी जाए, किस प्रकार की ऐसी आकृति दे दी जाए और हमसे क्या पूछे, वर्ग पूछे। क्या पूछे दोस्तों, वर्ग पूछे। ऐसी आकृति जब मिलती है तो हमसे अक्सर वर्ग ही पूछता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, नंबरिंग देना है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पर यदि हम नंबर दे दें 1 2 3, ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब भी इस प्रकार से आ जाए तो क्या करना है दोस्तों, जब भी सेम बराबर बराबर नंबर आ जाए, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जब भी बराबर बराबर आ जाए तो क्या करना है, सबसे बड़े का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बड़े का स्क्वायर कर देना, फिर छोटे वाले का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे ये जो 1 बचेगा, 1 का भी स्क्वायर कर देना और इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। इन सभी को जोड़ देना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन गलती हो सकती है यहाँ पर, ये आपकी सही लॉजिक नहीं है, ये सही लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर तो अब की बार देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो क्या दोस्तों इसमें भी ऐसा ही लॉजिक चलेगा, कैसे चल जाएगा, एक तरफ 3 ही खाने हैं, एक तरफ 4 खाने, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा जो हम यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं तो वो गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी। क्या नहीं करनी है, देखिए लास्ट वाले को पकड़िए, सबसे लास्ट वाले, देखिए कौन सा, यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला पकड़िए, लास्ट से मिलाइए, दूसरा पकड़िए, लास्ट से मिलाइए, पहला पकड़िए, इससे मिलाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इस तरह से इनका आपस में करते हैं गुणा। क्या करते हैं, आपस में गुणा। कैसे गुणा करते हैं, 3 का गुणा किया 3 से 9 हुआ, 2 का गुणा 2 से किया 4 हुआ, ठीक है। 1 का गुणा 1 से किया तो 1 हुआ। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर 14 होगा, ठीक है। इस प्रकार से सही उत्तर 14 होगा। उसी क्रम में इसको भी देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, तो याद रखेंगे 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं करेंगे। 6 3 18, सॉरी
6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 20। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका यही लॉजिक है। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या बता देते हैं, आपको क्या करना है, जब भी बराबर नंबर आ जाए 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, सभी को जोड़ दो, आ गया 14, सही उत्तर है। लेकिन इसमें कहाँ से स्क्वायर करोगे, तो इसके लिए जो लॉजिक है वो आपका यही लॉजिक है, इस तरह से गुणा करना है, लास्ट से फिर इस तरह से गुणा करना है आपस में। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 14 सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है दोस्तों तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक की दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और इससे आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। ठीक है, निरंतर इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए लर्न विद DS सर। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।